आपको श्रीमद् भागवत महापुराण। एक दिन सत्संग हो रहा था सड़क के बगल में, पर्सनल सत्संग था। वह जन्मोत्सव समारोह में एक समय का सुबह का सत्संग रखा था। चारों तरफ से लोगों को आमंत्रित कर दिया था, जुटा लिया था सत्संग में आने के लिए। बाबा को लाया दूर दराज से। बाबा थे ध्यानी ज्ञानी, तो बाबा जो है वह सत्संग सुना रहे थे। ईश्वर स्वरूप का बाबा पाठ कर रहा है, ईश्वर स्वरूप का पाठ कर रहा है। भाग सत्संग जो भाग 1, 2, 3, 4 से पाठ करवा दिए। विषय बना ईश्वर स्वरूप, विषय ईश्वर स्वरूप पर विषय बना। तो बाबा वर्णन करने लगे। पहला भाग का वर्णन कर दिए। दूसरा भाग का जो वर्णन करने लगे, मीराबाई का वाणी का वर्णन करने लगे। तो बाबा क्या वर्णन करने लगे? 5:30 बजे तक होगा सत्संग प्रवचन, उसके बाद समापन हो जाएगा। आधा घंटा हम सुना देते हैं। आप लोग धीरज रखिए। सत्संग सुनने आए हैं, अभी दिन बड़ा करता है, सुन के तब जाएंगे। फिर रात्रिकाल सत्संग है, रह भी सकते हैं, यहाँ सारी व्यवस्था है, तो चिंता नहीं करिए। तो वह दूसरा भाग में जो पाठ किए, पाठ को बाबा बोलने लगे, सुनो जी, अभी मीराबाई क्या जो पाठ सुनाया गया, पाठ क्या सुने? ईश्वर स्वरूप के बारे में था, पढ़ के सुनाना। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शबद रसाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, गले बजंती माल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। बाबा पाठ को सुनाए, अब उसका वर्णन करने लगे। बाबा को क्या पता, आगे प्रवचन कर रहे थे। उस इलाके में एक डकैत, बहुत भयंकर डकैत। माँ बाप उसका बचपन में शैशव अवस्था में मर गया था लड़का। माँ बाप मर गया, कोई नहीं था देख रेख करने वाला। उस गांव में जो डकैत परिवार था, उसको पुत्र नहीं था, तो मन में सोचा इसी को पाल पोस करके बड़ा बना देते, डकैती सिखा देंगे, हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे तो डकैती करके खिलाएगा। बहुत सुंदर कथा, उसको सुनिए, डकैती करके खिलाएगा। यही सोच करके उनको जो है ले आया, लाके पाल पोस के उसको बड़ा किया। पाल पोस कर बड़ा किया, कम सम पढ़ाया लिखाया, डकैती सिखा दिया। जब जवान हुआ, उसको रिवॉल्वर दे दिया। इतना बड़ा खूंखार डकैत था वह, जहाँ जिस घर में वो जाता था, उस घर में वो कुंडी चढ़ा दे अंदर से, और सबको एक एक करके वो पिस्तौल से रिवॉल्वर से मार देता, सबको, किसी को जिंदा ही नहीं रखता था। इस पर केस मुकदमा हो करता। बचपन में उसका माँ बाप क्या नाम रखा था, इतना वो छोटा था, अपना नाम भी नहीं जानता था, क्या नाम रखा था, तो नाम नहीं जानता था। नाम क्या है अपना, लोग उसका नाम नहीं जानता था, उस पर केस मुकदमा होगा। और जिस घर में जाता था सबको मारिए देता था, जिंदा रहेगा तब ना वो केस करेगा, और नामों को नहीं जानता था, इसीलिए इसका नाम था कुख्यात डकैत, मशहूर। बाबा जो यहाँ प्रवचन सुना रहे थे, उधर से सड़क रोड पास कर रहा था, सड़क उधर से वो आ रहा था। बाबा का प्रवचन में था खिंचाव, वाणी बड़ी मधुर थी, बहुत लोग, सारे गांव के लोग इसी तरह 500 आदमी जमा था वहाँ, बाबा का प्रवचन सुन रहा था। बाबा बोल रहे थे, सुनो जी, मीराबाई क्या पाठ की, कृष्ण के किस रूप को आंखों में बसाना चाहती है? मोर मुकुट, माथे पर मोर का मुकुट होना चाहिए, इसमें हीरा मोती का जो है पंख लगा होना चाहिए। मकराकृत कुंडल, मकर जोड़ आकृत, मकर बने घड़िया,
घड़ियाल के आकृति का कान में कुंडल होना चाहिए ऐसे, वो भी हीरा मोती का। अरुण तिलक दिए बाल, अरुण मैंने होता है लाल, ये टीका होना चाहिए लाल हीरा मोती पन्ना का। क्षुद्र घंटी का कटी तक शोभित, कटी मैंने कमर, कमर में जो करसूत है उस वह होना चाहिए जेवर का, और उसका नुपुर, मतलब नुपुर मैंने हुआ घुघरू, वो घुघरू जो है होना चाहिए सोना चांदी हीरा का। और शब्द रसाल, घुघरू की आवाज कैसी होनी चाहिए? रसाल मैंने आम, आम के रस के तरह मीठा, कितना बर्दन की है ये आम के रस के तरह उसका मीठा होना चाहिए रसाल। और अधर सुधारस मुरली राजती, होठ पर उसका बांसुरी होना चाहिए, लटकन होना चाहिए हीरा जवाहरात का, और बांसुरी की आवाज मन को हरण करने वाला होना चाहिए। और गले बजंती माला, गले में उसका बजंती का माला हीरा मोती जवाहरात का होना चाहिए। बसो बोलने में नंदलाल, मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को अपने आंखों में बसाना चाहती है। डकेत जो उधर से सुन रहा था, अरे राम कौन ये डकेत को, क्या कौन ये आदमी है, इतना आभूषण ये आदमी को कौन बात के यहाँ से लाया? डकेत सोचता है इतना जेवर कहाँ से लाया, ये माथे से पैर तक केवल गहना जेवर सोना चांदी हीरा मोती का। अगर उस आदमी का नाम हमको पता चल जाए और उसका ठिकाना, ये रिवाल्वर की गोली काफी है, उसको मारेंगे सब जो जेवर हमला हो जाएगा, हम तो बालो बाल हो जाएंगे। लेकिन बाबा वहाँ के वचन कर रहे हैं हमारे पास रिवाल्वर है, इतना आदमी वहाँ तो पकड़ लेगा, जाएंगे वहाँ कैसे? अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, वहाँ कैसे जाएंगे? तो ये काम कर लेते हैं, प्रवचन को खत्म होने देते हैं, जब सब कुछ चला जाएगा तब जाके बाबा से पूछेंगे। ये नहीं समझ रहा डकैत क्यों भगवान का नाम है, डकैत को क्या पता, वो सोचा कोई इंसान है। बाबा का प्रवचन समाप्त हुआ, गृहपति आकर के बोले कि देखिए एक ही समय का सत्संग था, आरती के बाद सत्संग समापन होगा और उसके बाद आप लोग सादा आमंत्रित हैं, यहाँ जगह कमी है, पंडाल दूसरे तरफ बनी हुई है, सबको जाकर के भंडारा का प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर को चले जाए। ये बात जाकर के बताएं, अपने अपने घर को चले जाएंगे। बाबा का प्रवचन विराम किए, आरती हो गई। बाबा के प्रवचन में थोड़ा ओझ था, खिंचाव था बहुत, तो लोग प्रभावित हो गए, सोचे दूर दराज से बाबा आए हैं, एक ही टाइम का सत्संग है। बस बाबा जैसे मन से नीचे उतरने लगे कि वहीं पर जो है सबको जो प्रणाम करने लगा, 1 टका 2 टका 5 टका 10 टका जिसको जो था सब देने लगा। 500 आदमी दे करके चला गया प्रसाद लेके भंडारा खाने। बाबा के पास तो 5 टकिया 10 टकिया का गड्डी लग गया, धक्का, डकैत उधर से देखा, सोचा सब चला गया, रिवाल्वर तामने लगा। डकैत जो होने लगा बाबा का तो थरथरी छूट गए। इसलिए बाबा नहीं थरथरा से रुपया ले जाएगा, रुपया ले जाएगा तो ले जाएगा, यहाँ का रुपया ले जाएगा तो हमको मिल जाएगा दूसरे का सत्संग में। लेकिन ये जिसका रुपया लेता है उसको जान मार देता है, ये तो हमारा जान मार देता। अब क्या होगा? बाबा थरथराने लगे, डकैत उधर से रिवाल्वर लेके पहुंच गया। कहता बाबा डरिए मत, ये को रुपया बाबा आपका हम नहीं देंगे, बहुत मेहनत किया, 2 घंटा प्रवचन सुना, 1 रुपया भी नहीं बाबा आपका। बाबा मेरी बात सुनिए, वो आदमी कौन है बाबा? माथा से सिर से शुरू हुआ, माथा टिक्का, कान में, गले में, होठ में, कमर में, पैर में, सब चार आभूषण ही आभूषण। अरबपति खरबपति पार्टी के पास नहीं है जो आभूषण कौन बाप की यहाँ से लाया, उसका हमको नाम पता है, केवल नाम पता बता दीजिए बाबा। 1 रिवाल्वर की गोली काफी है, उसको मारूंगा, सब तो जेवर ले लूंगा, हम बालोमाल हो गए। बोले बाबा उसका नाम पता। बाबा सोचे अरे और क्या, ये बात तो है द्वापर युग की,
जब भगवान श्री कृष्ण वो जमुना नदी के किनारे वृंदावन में रास रचाते थे, उस समय कदम के पेड़ पर ये रूप बनाकर बांसुरी बजाते थे, सब गोपियां वहां जाती थी। और वो तो द्वापर युग की बात है, अभी कलयुग है, अभी तो उसको मिलेगा नहीं। नाम बता देंगे, वहां जाएगा, मिलेगा नहीं, आकर मारेगा, बता नहीं बताएंगे अभी मारेगा। और तो हम गए, बताने पर भी मारेगा और नहीं बताने पर भी मारेगा। गुरु महाराज कौन प्रवचन हम कर दिए, ऐसा जानते कि डकेत सुन रहा है, हम विषय बदल देते, ईश्वर स्वरूप नहीं करके ध्यान पर कर देते, भक्ति पर कर देते, माया पर कर देते, बहुत विषय है, सत्संग की महिमा पर कर देते। हम क्या किए, ईश्वर स्वरूप का वर्णन कर दिए, ये समझ नहीं रहा वो भगवान है, ये कहता उसका नाम पता बताइए, नहीं बताएंगे तो तुरंत मारेगा, अब बता देंगे तो आके मारेगा। हम तो गए और क्या हो, थक थक डकैत कहता है बाबा इतना डरिए मत, आपका कुछ नहीं होगा, उसको मार देंगे, न रहेगा बांसुरी, बांसुरी जिंदा रहेगा तो मैं केस मुकदमा करेगा तो आपको वहां जाकर कोर्ट में गवाही देना पड़ेगा, उसको मारिए देंगे, जिंदा रहेगा तो केस मुकदमा होगा, डरिए नहीं, नाम पता बता दी। तो बाबा क्या करे, बाबा बन के गुरु महाराज आप ही अब रक्षा कर, भक्त बुला प्रेरणा मिली, गया और खोला का सुनो तुम मेरा आश्रम देखा? जी कौन बाबा का आश्रम हमने देखे, जहाँ सब 7 दिन का ध्यान शिविर चलता है, वहाँ हम डकैती करके आए, हर जगह हमारा घुमा हुआ, उससे डरता था, हर जगह देखेंगे, देखा है, अच्छी बात। कहाँ से? फलाना गाँव में सड़क के किनारे एक झोपड़ी है, जिसमें वो बत्ती का टाटी काठी ठोक करके लगा के रखे हैं, गेट बना के है वो आश्रम। हाँ तब तो तुम जानते हो वो आश्रम है। बाबा आप बड़ा गरीब हो ना, बहुत गरीब हो, झोपड़ी में रहते हुए टाटी लगा देंगे, तो हम साधु फकीर हैं, उनको क्या है, हम सत्संग भजन करते हैं, जो 10 आदमी उनको देता है, सत्संग करके ले जाते हैं आश्रम में, हमारा सेवक है, सब मिलकर बनाते हैं, खाते हैं, हमको कहाँ से क्या है, बाड़ी में झाड़ी परवल आलू की तरकारी, कुछ नहीं, लेकिन मिलता है सब गुरु की कृपा से। तो कहा अच्छा बाबा बहुत गरीब हुआ, ठीक है बाबा कहीं कोई रुपया मिलेगी, नाम को बता दीजिए बाबा का नाम कल बताएंगे, 10 बजे कराना तो बताएंगे। तो बाबा आपको पता नहीं हम तो किए थे, जितना जेवर उसके पास है बाबा हमको नींद करने देगा ना, तो हमको नींद आएगी, कल बताइएगा, अभी बताइए बाबा, अभी जाएंगे, अभी उसको मारेंगे, जेवर लेंगे, रात भर तो हम परेशान हो जाएंगे, उनको नींद नहीं आएगी चिंता से, इतना जेवर एक आदमी के पास, हम डकैत हैं बाबा, नहीं रात भर किसी का काटो, कल बताएंगे। डकैत क्या करता, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, डकैत चला गया बेचारा। बाबा वहां से लौटे, बाबा लौटे, गिरिपति बहुत कहा बाबा भोजन कर लीजिए, अब उसको मौत सामने आ रहा था, बता देंगे तो आके मारेगा, नहीं तो कल मार देगा, दोनों स्थिति में मौत है, भोजन अच्छा लगेगा जिसको मौत सामने आ जाएगा, क्या भोजन करेगा, भोजन तो नहीं सुहाया, बहुत जिद किया, नहीं खाया, विदाई कर दिया, बाबा चले गए। सब आश्रमवासी को बुलाया, बुलाकर कहा ऐसी बात है, हम प्रवचन कर दिए, कल 10 बजे आएगा, कल बताएंगे तो ठीक, नहीं तो कल ही मार देंगे, तुम लोग आश्रम चला। उपाय क्या है, जब वो आएगा ना हमको इशारा करना, घर में जब लगाएगा, हम लोग ध्यान में बैठ जाएंगे, ध्यान में बैठ जाएंगे और ध्यान इतना करेंगे, इतना ध्यान करेंगे, जब तक वो नहीं जाएगा तब तक ध्यान करते रहेंगे, जब जाएगा तो हमको इशारा करना, हम ध्यान तोड़ देंगे। हाँ जी बाबा दिन भर नहीं खाए, रातों नहीं खाए, और सुबह में आने वाला है, सुबह जैसे घड़ी की सुई 10 पर पहुंचती है, डकैत पहुंच गया, उसको चैन है, वो आके ढक कर सेवक आके बोला बाबा डकैत आ गए, बाबा का तो हालत खराब,
बाबा कहते अच्छा ठीक है। बाबा बैठ गए, भूखा प्यासा बैठ गए बाबा ध्यान। बाबा बैठ गए, डकैत उधर से आता है, कहता है बाबा कहाँ गए? बाबा ध्यान करते। अच्छा क्या बैठते हैं ध्यान करने। डकैत बैठ गया, 10 से 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। अब डकैत जाएगा तब वो ध्यान तोड़ेगा, उसको इशारा करेगा तब भी। डकैत बैठा, जब 2 बज गया तो डकैत कहता है कौन बाबा ध्यानी है जी? जहाँ जहाँ साप्ताहिक सत्संग होता है समय है उसका 3 से 4 ब्रह्म मुहूर्त में, 5 से 6, 10 से 11, 2 से 3, 6 से 7, 5 टाइम 5 घंटा। ऐसा कहीं नहीं देखे कि 10 बजे बैठा तो 2 बजे तक ध्यान में बैठा। बोलो ध्यान तो नहीं तो जाते हैं पिस्टल रिवाल्वर का जब नाम सुना बाबा बोला श्री सतगुरु महाराज बाबा को ध्यान छोड़ दिया। बोला श्री सतगुरु महाराज डकैत नहीं है क्या? बाबा नहीं गया। अब तो हमको मारेगा। आ गया बाबा का हालत खराब। डकैत का बाबा बहुत डरते हैं, आप नाम पता बता दीजिए बाबा, जिंदा रहेगा तब तो कोई केस मुकदमा होगा, काहे इतना डरते? नाम पता बता तो दीजिए, डरिए मत। बाबा बोले बताने में फायदा है, जाने में देर लगेगा तब तक तो बचेंगे, बताएगा नहीं मार देगा तो। बाबा बोले ठीक है, बता दिया। क्या बता दिया? सुनो, उसका नाम है, कथा तो डकैत का बता दिया, सुनिएगा तो पता चलेगा। उनका नाम है मुरली मनोहर। जो आदमी है उसका नाम है मुरली मनोहर। पवित्र नाम सुना दो पहली बार डकैत का। क्या नाम बोले बाबा? हमको याद है रहता बेटा। रुकिए तो एक बार बोलिए। बोला मुरली मनोहर। रुकिए बाबा, लिखने दीजिए, वैसे काम नहीं चलेगा। पढ़ा लिखा कम था, कोट करके लिख लिया मुरली मनोहर। बाबा अपना नाम अच्छा है, क्या बने हुआ इसका नाम? जिसकी मुरली सुनकर मन का हरण हो जाए उसी का नाम है मुरली मनोहर। अच्छा बाबा कहाँ रहता है बाबा? ये रहता है वृंदावन में। तो बाबा वृंदावन बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश में। बाबा ना ट्रेन चलती है ना बस चलती है, कैसे जाएंगे बाबा? तुम जानो। नहीं बाबा उसके पास संपत्ति बहुत है, पैदल चले जाएंगे, जितना दिन लगेगा पैदल चले जाएंगे। कितना हिम्मत है, पैदल चले जाएंगे। बाबा उसका नाम है मुरली मनोहर। वृंदावन में कहाँ रहता है बाबा? वृंदावन से 10 किलोमीटर उत्तर में जमुना नदी बहती है। पानी में रहता है नहीं, जमुना नदी से 1 किलोमीटर उत्तर में वहाँ पर ना कदम का पेड़ है किनारे में, उसी पेड़ की डाल पर रहता है। उसका नाम है मुरली मनोहर। बाबा नाम तो मुरली मनोहर हम जान गए, उसका ये बार रूप बता दीजिए बाबा। एक बार फिर बता दीजिए। फिर बता दिया हम मुकुट, यहाँ कुंडल, यहाँ टीका, यहाँ बांसुरी, यहाँ माला, यहाँ दरकस, यहाँ पैदल बता दिया। फिर सब रूप बता दिया। जब रूप बता दिया कहा बाबा ये बार और बताइए। फिर बता दिया। उसी रूप को ये आँख में बसा दिया। ये रंग टीप का ये आकार का आदमी है, उसका नाम है मुरली मनोहर। कहा बाबा जिस दुनिया के कोनों में ये नाम का आदमी ऐसा रूप का मिलेगा, पहले रिवॉल्वर उसको सटा कर मारेंगे, सारा जेवर लेंगे। बाबा आपको लाकर जेवर दिखला देंगे, चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। बाबा मन में सोचते हैं उनको तो नहीं मार सकेगा, आके हमको जरूर मार नहीं। वो तो अभी मिलेंगे नहीं, कलयुग में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन हमको तो आके मार देगा। बाबा कुछ नहीं बोले। वहां से चला तो हम ना भूल न जाए, सुनिए ध्यान से, थोड़ा देर सुनिए, हम ना भूल न जाए। वो बोल रहा था मुरली मनोहर, मुरली मनोहर, मुरली मनोहर। ये क्या नाम बोले? मुरली मनोहर। राधे उसका ध्यान करे, ऐसा रूप का आदमी है मुरली मनोहर। वो नहीं समझता था भगवान डकैत को क्या पता। मुरली मनोहर, मुरली मनोहर वही नाम बोलता था, उसी के रूप को देखता था। एक ही नाम को बोलना, उस रूप को देखना चलता था। जाते जाते शाम हो गई, नींद लगने लगी, भूख सताने लगी। कहता भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, नींद लग जाएगी, पैखाना पेशाब होगा, बहुत परेशान होगा। कहीं वो आदमी भाग गया वहां से तो आपको मिलेगा कुछ नहीं।
ना हम खाएंगे नहीं करेंगे, ना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, ना हमको भूख, ना हमको नींद लगेगी, ना पैखाना पेशाब। खाली एक के बात केवल बोलता था, मुरली मनोहर, मुरली मनोहर, मुरली मनोहर, एक ही बात बोलता था। उसके रूप को देखता था। 5 दिन 5 रात तक चलता रहा, चलता रहा, एक के नाम बोलता था, मुरली मनोहर। पहुंच गया जमुना नदी के किनारे। वहां जाके कहता है, भाई जी हो, ये जो है वृंदावन पहुंचा, जमुना नदी किधर है? 10 किलोमीटर उत्तर में। उधर गया, कहता है ये कदम का पेड़ किधर है? 1 किलोमीटर उत्तर जाइए। गया, कदम का पेड़ तो था, अभियो है, लेकिन उस पर कोई था नहीं। रिवाल वाले से लिया, रिवाल वाले के कहता है, क्या कहता है, ए मुरली मनोहर, बाबा बोले कि तुम इसी पेड़ पर रहते हो, तुम कहाँ हो नहीं हो, तुम्हारा ठिका हम नहीं लिए, हमारा देखो ये रिवाल्वर, रिवाल्वर दिखाया, देखो हम यहीं बैठ के तुमको बुलाते हैं, जल्दी आ जाओ, और नहीं आए हाथ कोई नहीं। हम अगर गाछ पर चढ़ेंगे ना, रिवाल्वर देखते बिट्टी बिट्टी तुम्हारा छिटका देगा सब। ये कह करके रिवाल्वर रख दिया, बैठ गए। बोलता मुरली मनोहर वही जाप करने लगा, उस रूप को देखने लगा। 5 दिन 5 रात जो नाम जपा और इधर जो बैठा, इसका हृदय का सारा ग्रंथि पवित्र हो गया, एकदम हृदय निर्मल हृदय हो गया, सारा पाप खत्म हो गया नाम के जप से। अति पावन गुरु मंत्र नवी मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान छपो। नाम का जप करते, रूप का ध्यान करते 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 उसका मन प्रसन्न हो गया और समाधि लग गई। बताइए डकैत के बारे में सत्संग की कितनी महिमा है। संत का दर्शन, डकैत था, कथा तो डकैत का बताया, लेकिन वह भगवान का नाम का जो जप किया मुरली मनोहर, उस रूप को देखा, समाधि लग गई। 5 दिन 5 रात तक बैठे रह गया। 10 दिन 10 रात तक जो लगातार भगवान को पुकारेगा, आपको कोई 10 दिन 10 रात पुकारेगा, इधर सुनिए, ऐसी सुनिए, ऐसी सुनिए, लगातार 10 दिन 10 रात को पुकारेगा तो जाएगा नहीं जाएगा। भगवान का सिंहासन और चरमराने लगा। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, कहते रुक्मिणी गजब हो गया, क्या हुआ? ये भक्त 10 दिन 10 रात से न सोता है न खाता है, केवल बोलता है मुरली मनोहर, मुरली मनोहर, हमारे रूप को देखता है। हमको तो जाना पड़ेगा, जाइए प्रभु। कब जाइएगा? दर्शन देना चाहिए आपको जब नाम बोलता है। कहता तुम नहीं जानती हो रुक्मिणी, उस डकैत है, उसका नाम है कुख्यात डकैत, नाम में नहीं है, उसके पास रिवाल्वर है। बाबा वर्णन किए मेरे बारे में, इसको ये सब जेवर जेवरात है, वो सोचता हमारे बारे में कोई इंसान है, मनुष्य है। वो रिवाल्वर लेके आया है, वो बोलता पहले उसको मार के सबको जेवर ले लेंगे, मारेगा। तो रुक्मिणी कहती है प्रभु जो अखिल विश्व ब्रह्मांड का नायक है, उसको एक डकैत कैसे मार सकता है? तो कैसे मारेगा? जाइए प्रभु। भगवान आ गए, भगवान आ गए। जिस रूप को देखता था, जिस रूप का ध्यान करिएगा वही रूप में सामने आएगा। और जिस नाम को पुकारता था मुरली मनोहर, बांसुरी लिए उसी रूप को बनाए, पेड़ पर पहुंच गए, बांसुरी बजाए। जैसे बांसुरी बजाए, कान में आवाज गई, आँख इसकी खुल गई। आँख देखा एकदम मुकुट पहना हुआ है, बांसुरी है, लटकन है, यहाँ पर कुंडल, यहाँ टीका, यहाँ माला, सब कुछ वैसे जैसा देखता था वही निकला रिवाल्वर। पता अभी आए हो? अभी देखिए अभी आए हो? अभी इतना दिन जब बैठा के रखे हो, अभी आए हो? चलो नीचे उतरो के हम चढ़ेंगे। ये देखो रिवाल्वर चढ़ेगी, थोड़ा बुट्टी बुट्टी सिखा रही हूँ। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान बोले रुक जाओ मैं आ रहा। भगवान कितने कृपालु होते, रुक जाओ मैं आ रहा। भगवान ऊपर से नीचे आ गए, नीचे आ गए भगवान। तो ये रिवाल्वर दिखाया। भगवान बोले ये क्या है? तुम बोले ये बड़ा रिवाल्वर है, हमारा नाम है कुख्यात डकैत। तुम इतना जेवर कौन बाप के यहाँ से लाए हो? कौन दिया तुमको? फिर देखिए भगवान ने बहुत कुछ कहा, तुम इतना जेवर कौन बाप के यहाँ से लाए हो? कौन दिया? भगवान मुस्कुरा दिए, क्या बात है? सुनो, तुमको पहले हम मारेंगे, हम डकैत है, सब जेवर तुम्हारा हम लेंगे, तुमको मार देंगे। जो तुम जिंदा रहेगा
न रहेगा बॉस न बजेगी बॉक्सरी, और जिंदा रहेगा तो केस मुकदमा होगा तो हम पकड़ा पड़ेंगे, सब जबर लेकर मालूम हो जाएंगे। भगवान मुस्कुरा दी, अरे अच्छा तुम मारना चाहते हो? हाँ ये बात बताओ, अभी तुम मुझे मार दोगे, इतना ही थोड़ा जेवर तुमको मिलेगा? हाँ आज तुम जिंदा छोड़ दोगे कि कल तुम बुला दो फिर इतना जेवर दे देंगे, कल जिंदा छोड़ोगे तो परसों दे देंगे, जितना दिन तुम जीवित छोड़ोगे उतना दिन ये जेवर देंगे। डकैत होता है वो भी कहा कि ठीक है खटा, मुर्गी अगर सोने की अंडा दे तो मुर्गी को कोई मारेगा? बताइए नहीं मारेगा। तो ये कहा इसको मार देंगे तो जेवर खत्म, इसको जिंदा रखेंगे तो जेवर मिलते रहेगा, बस वो काहे के लिए मारेगा? ठीक है बोला हम तो पूरा सब जेवर खोल लेते हैं डकैत का। भगवान बोले काहे के हम दे देते हैं तुमको। भगवान एक एक करके मुकुट कुंडल टीका बांसुरी का लटकन ये बाला कमर सब खोल के भगवान दे दिए। इतना भगवान उदार दे दिया। हम जाते हैं ना, कल तुम फिर पुकारोगे ना फिर कल दे देंगे। अगर तुम कल नहीं आए, हमको नहीं आना रहता तो हम आते, आना था तब ना आए, तुम बुलाए तो हम आ गए, फिर कल बुलाओगे हम आ जाएंगे। भगवान चले गए। फिर दूसरे सुता कहाँ जाएंगे? अगर बगल में भाड़ा ले लिया, पैसा उसको हो गया तो बात में चलिए वही रह गया। दूसरा दिन बुलाया, फिर भगवान आ गए। क्रमशः 5 दिन तक उसको देखा। छठा दिन जब 5 दिन तक भगवान का दर्शन उसको होता रहा, सब कुछ भूल के इसके बाद बोलता था मुरली मनोहर मुरली मनोहर। उस रूप को देखकर सकल भूले एके रहे गुरु तुम पद समेत। जब सब कुछ भूल जाएगा, एक गुरु पर ध्यान चला जाएगा, इष्ट पर, उसकी दशा क्या होगी ये सोच सकते हैं। एक पर दशा चला गया। छठा दिन भगवान आए, ऐसा बांसुरी बजाए, ऐसा बांसुरी बजाए, बांसुरी की आवाज सुनकर इसकी जो आंख खुली, भगवान का रूप देख करके मन में ऐसा हुआ, ऐसा चकाचौंध सी लगी, देखकर प्रखर ज्योत की वह ज्वाला, निसंकोच बैठे हैं सन्मुख, एक हाथ से बांसुरी बजा, हंसता हुआ चेहरा बांसुरी बजाता, उस रूप को देखकर चकाचौंध लगे, आंख की रोशनी इसकी जो है चकना गई। और उस रूप को भगवान का देख करके इसका मन पवित्र हो गया। ये हाथ जोड़ लिया, रोने लगा देखने थे, कौन हो कौन हो तुम कौन हो? तो क्या बात है? नीचे उतरो, नीचे उतरो। नीचे उतरा, कहता आप हो कौन बताओ? कहा मैं कौन हूँ, तुमको क्या लेना देना? तुम जेवर ले लो। कहा जेवर हमको नहीं चाहिए, सब जेवर आप ले लो, हमको आप चाहिए। देखिए डकैत की बुद्धि देखिए, कथा तो डकैत की सुनाई, हमारा सब जेवर आप ले लो, हमको जेवर नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। आप कौन हो? आपको देखने के बाद दुनिया की ओर देखने का मन नहीं करता। भगवान जिसको मिल जाए सामने, उसको संसार अच्छा लगेगा। हमको कुछ नहीं देखना, आप कौन हो बताओ, आप कौन हो? अब नाम बताओ कौन हो? भगवान कहते हैं कि जिस तरह पानी से मछली ऊपर होकर छटपटाती है ना, आप कौन हो? आपके लिए अपना मन छटपटा रहा है, आप जल्दी बताओ आप कैसे मिलोगे? भगवान बोले मैं कौन हूँ ये मैं भी नहीं जानता। तब कहा तुमको हमसे मिलना है ना, जो बाबा तुमको मेरे पास भेजा है उसी पास चले जाओ, वही तुमको मेरे बारे में बताएगा। कितना जरूरी है दीक्षा लेना, वही तुमको मेरे बारे में बताएगा, तब तुम हमको जाओ, उसी बाबा पास चले जाओ। तुरंत बाल बन लिया, उठाकर फेंक दिया जमुना में, कहा आज के बाद में आजीवन डकैती नहीं करूंगा। देखते हैं डकैत का कितना परिवर्तन हुआ।